राम भगवान आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी के द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदांत वचन। अब भगवान आज उनकी दूसरी शिक्षा यानी 3 भागों में उनकी शिक्षा दी है, तो आज दूसरी शिक्षा का प्रारंभ हो रहा है ज्ञान कांड के रूप में। तो भगवान पहला अध्याय ज्ञान कांड का ले रहे हैं। हम पिछली शिक्षा में इंद्रियों की असलियत और स्वरूप भली भांति लिख चुके हैं। उनके विशेष विशेष काम भी लिखाए हैं कि आँख देखती है, कान सुनता है, जिह्वा चखती है, मन सोचता समझता है, हाथ पकड़ते हैं, पाँव चलते हैं, वाणी बोलती है, प्राण खींचता है, अपान निकालता है, बयान रोकता है, सामान पकाता है, उदान कुछ का कुछ बनाता है। ये इंद्रियां मिलकर जब शरीर में काम करती हैं तो इन्हें इस समुदाय की दृष्टि से मनुष्य कहा जाता है और इनके व्यापार वास्तव में मनुष्य के व्यापार कहलाते हैं। मनुष्य के कुछ काम बाहरी हैं और कुछ भीतरी। वे इंद्रियां जो काम बाहरी काम करती हैं, बाहरी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां कहलाती हैं, और जो भीतरी कृत्य करती हैं वे अंतःकरण होती हैं। चूंकि यही इंद्रियां वास्तव में सब काम धंधा करती हैं, इसलिए यही कर्ता भोक्ता है, क्योंकि न्याय यही है कि जो करता है वही पाता है। इसी कारण कर्म कांड में इन्हीं की देखभाल होती है। हमने भी प्रथम शिक्षा कर्म कांड में इन्हीं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अब जान लो कि जो काम धंधा होता है वह किसी प्रकाश के आश्रय होता है, अंधेरे में नहीं। वरन जब अंधेरा हो जाता है तो काम धंधे तत्काल बंद हो जाते हैं। इन इंद्रियों के काम धंधे भी जिस ज्योति व प्रकाश में होते हैं वह आत्म ज्योति है। इसका वर्णन हमने कर्म कांड में नहीं किया, क्योंकि वह ज्योति इनसे अलग अकर्ता, अभोक्ता और साक्षी है, इसलिए कर्म कांड से कुछ संबंध नहीं रखती। कैवल्य मुक्ति इसी आत्मदेव की पहचान पर निर्भर है। इस कारण इसका उल्लेख ज्ञान कांड में होता है। वरन जिस विद्या के द्वारा इस आत्म ज्योति की हमें पहचान मिलती है यही ज्ञान कांड है, और यही ज्योति परमेश्वर का मुख्य आनंद है, और यही ज्ञानियों का परम धाम है। इसी को जानता हुआ वह प्रसाद में प्रविष्ट होता है। इसी की पहचान के कारण समस्त ईश्वरीय शक्तियां यूं ही मुफ्त में प्राप्त हो जाती हैं। यह आत्मज्योति वास्तव में सबकी भीतरी ज्योति है, किंतु बाहरी ज्योतियों में छिपी हुई दिखाई नहीं देती, और बाहरी ज्योतियां बहुत हैं जो इस ज्योति को छिपाए हुए हैं। अनजान मनुष्य बाहरी ज्योतियों को देखता हुआ इसको देखता हुआ भी नहीं देखता। अनजान मनुष्य बाहरी ज्योतियों को देखता हुआ इसको देखता हुआ भी नहीं देखता। इसलिए इस बड़े भारी प्रसाद से वंचित रहता है। बाहरी ज्योतियों में सबसे बड़ी और प्रसिद्ध ज्योति सूर्य है, क्योंकि जब सूर्य चढ़ता है तो मनुष्य उठता है, बाजार में जाता है, अपने काम धंधे करता है और लौट आता है। क्योंकि सूर्य में मनुष्य अपना पूरा काम धंधा भली भांति करता है, इसलिए सूर्य मनुष्य की ज्योति है। जब सूर्य नहीं होता तो चंद्र उसकी ज्योति होती है, क्योंकि फिर वह चंद्र में उसी तरह काम धंधा करता है जिस तरह सूर्य में करता था। और जब चंद्रमा भी नहीं होता तो दीपक उसकी ज्योति होता है, क्योंकि फिर वह दीपक में भी अपना काम धंधा उसी तरह कर लेता है। जब दीपक में भी नहीं होता तो वाणी उसकी ज्योति होती है,
क्योंकि अंधेरी रात में जबकि हाथ पसारा भी नहीं दिखाई देता तो जहाँ बुलाया जाता है वहाँ चला जाता है। यहाँ या जहाँ कोई कुत्ता भौंकता है या गधा रेंकता है तो वहाँ चला जाता है। यद्यपि वाणी ज्योति उसकी प्रसिद्ध नहीं है। सूर्य, चंद्र और दीपक, वाणी, यदि वाणी ज्योति उसकी प्रसिद्ध नहीं है किंतु ज्योति की असलियत उसमें पाई जाती है। क्योंकि जिस प्रकार सूर्य या चंद्र या दीपक उसके नेत्र में प्रकाश देते हुए हृदय को विवेक प्रदान करते हैं और उसे काम धंधे में उभारते हैं, इसी तरह वाणी भी उसके कान में तेज प्रदान करती हुई हृदय में विवेक देती और उसे काम धंधे में उभारती है। इसी कारण वह भी उसकी ज्योति है। अप्रसिद्ध ज्योति केवल वाणी ही नहीं वरन घ्राण, रसना और त्वचा भी उसकी ज्योतियां हैं, क्योंकि वे ज्योतियां भी नाक, जिह्वा और देह में प्रकाश करती हुई हृदय में विवेक उत्पन्न करती हैं और उसे काम धंधे के लिए उभारती हैं। इससे ज्ञात हुआ कि जो वस्तु किसी कारण से मन में विवेक उत्पन्न करती हुई उसे काम धंधे के लिए उभारती है वही उसकी ज्योति होती है। जान लो कि ये सब ज्योतियाँ पहले किसी वाह इंद्रिय पर प्रकाश डालती मन को उभारती हैं जो कि वाह साधन या कारण है, वाही साधन या कारण है। बिना उन वाही साधनों के मन को जो अंतःकरण और विवेक का साधन है नहीं उभारती, इसलिए ये वाह ज्योतियाँ हैं। परंतु स्मृति और सोच में जो मन अपने आप उठता है वह इन ज्योतियों से नहीं उठता, वरन भीतरी ज्योति से जो आत्म ज्योति है उठता है। क्योंकि जब हम चाहते हैं कि किसी वस्तु का ध्यान करें तो हमारा मन आत्म ज्योति से प्रकाश पाता है, ध्यान के रूप में विवेक पाता है और भीतरी व्यापार करता है। इस आंतरिक ज्योति का यथार्थ अनुभव स्वप्न में होता है, जबकि हम स्वप्न संसार में सैर करते हैं, क्योंकि वहाँ नींद के कारण वह इंद्रियां तो निश्चेष्ट होती हैं, न तो वहाँ सूर्य चमकता है, न चंद्र और न दीपक जलता है, और वाणी आदि वह ज्योतियाँ भी नहीं होती। तो भी अपनी आत्म ज्योति में हम एक विचित्र स्वप्न संसार देखते हैं और उनमें उसी तरह का व्यापार करते हैं जिस तरह जागृत में बाहरी प्रकाशों के कारण व्यापार करते हैं। हम यह नियत कर चुके हैं कि जिसमें मनुष्य उपर्युक्त नियमानुसार व्यापार करता है वही उसकी ज्योति होता है, और स्वप्नावस्था में मनुष्य का व्यापार अपने आत्मा में स्वतः स्पष्ट होता है। इससे ज्ञात हुआ कि उसका आत्मा भी उसकी ज्योति है, और क्योंकि वह सब इंद्रियों के भीतर है इसलिए अंतर ज्योति कहलाता है। स्वप्न में हमारी आत्म ज्योति के प्रकाश से स्वप्न शरीर के पैर चलते हैं, हाथ पकड़ते हैं, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं। हम घोड़ों पर सवार होकर दूर दूर की यात्रा करते हैं, मित्रों से भेंट करते, बाजारों में जाते, नाना व्यापार करते, फिर लौट आते हैं और सुंदर स्त्रियों का आलिंगन करते, छेड़छाड़ करते हैं। यह सब बर्ताव आत्म ज्योति में होता है जो मनुष्य की आंतरिक ज्योति है। जब हम जागते हैं तो भी इसी आत्म ज्योति में बर्ताव करते हैं, और चंद्र और सूर्य तथा दीपक रूप ज्योति तो उसकी सेवा करते हैं। क्योंकि जागृत में आत्म ज्योति न हो तो फिर क्या सूर्य, क्या चंद्र और क्या दीपक एक समान अंधकार होते हैं। इसी कारण मृतक के लिए यह सब अंधेरा है। इससे ज्ञात हुआ कि वास्तव में ज्योति यही आत्मा है
वह बाहरी ज्योतियाँ वास्तव में ज्योति नहीं वरन इंद्रियों के उभारने के साधन हैं। किंतु सामान्य लोग व्यावहारिक दृष्टि से सूर्य और चंद्र आदि को ही ज्योति समझते हैं। जब हमारा आत्मा नेत्र आदि में प्रकाश देता है तो आँख देखती है, कान सुनता है, नाक सूंघती है, जबान चखती है और देह गर्म और सर्द पहचानती है। इसी को बुद्धिमान लोग जागृत बोलते हैं। बाह्य ज्योतियाँ तो उनके कुछ कामों में सहायक होती हैं, जैसे सूर्य या चंद्र या दीपक तो भौतिक अंधेरे को दूर करने की सेवा करते हैं, जिससे आँख अपना पूरा और ठीक ठीक काम करें। इस कारण वह सब बाह्य ज्योतियाँ अपनी अपनी सेवा में आत्मज्योति के अधीन हैं, किंतु आत्मज्योति अपने प्रकाश में उनके अधीन नहीं, क्योंकि बिना आँखों के स्वप्न में वह देखता है, बिना कानों के सुनता है, बिना पाँवों के चलता, बिना हाथों के पकड़ता है। यानी बाहरी प्रकाश इंद्रियों के चाकर हैं, बहुत दूर रहते हैं, उससे कुछ भी संबंध नहीं पाते। इसलिए ज्ञात हुआ कि आत्मज्योति अपने स्वरूप में स्वतंत्र है, उनके अधीन नहीं। अब भगवान यहाँ से आगे कर लेंगे। बहुत सुंदर वर्णन चल रहा है बाहरी ज्योति और आत्मज्योति, अंतर्ज्योति और बाहरी ज्योति। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कल लेंगे।